गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में अपठित गद्यांश पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, ये हमारी 36वीं कार्यपत्रिका है और यह कार्यपत्रिका आपने जमा नहीं करनी है। तो बच्चों, हमारा आज का जो भी टॉपिक है वो है अपठित गद्यांश। तो अपठित गद्यांश क्या होता है? क्या होता है बच्चों अपठित गद्यांश? मैंने आपको पहले भी बताया है। अपठित मतलब अपठित का अर्थ होता है जो पहले पढ़ा हुआ ना हो, ठीक है, जो हमने पहले ना पढ़ा हो। तो ऐसा गद्यांश, ठीक है, ऐसा गद्य जो हमने पहले नहीं पढ़ा होता उसे अपठित कहते हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों, आपको एक गद्यांश दिया जाता है, ठीक है। यह गद्यांश आपको किसी भी कहानी का हिस्सा, किसी अनुच्छेद का हिस्सा या किसी अन्य कोई भी अन्य पुस्तक में से लिया जाता है, लेकिन यह आपकी हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण की पुस्तक में से नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा तो वहाँ से लिया जाता है ये गद्यांश, और इस गद्यांश के नीचे आपको कुछ प्रश्न दिए जाते हैं। तो आपने उन प्रश्नों के उत्तर क्या करने हैं बच्चों, उस गद्यांश में से ढूंढकर लिखने हैं, ठीक है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, अपठित गद्यांश, ठीक है बच्चों। तो इसको अपठित गद्यांश को करने से पहले आपने एक बात को ध्यान रखना है बच्चों। सबसे पहले आप उस गद्यांश को पढ़ेंगे, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता तो आपने उसको 2 बार पढ़ना है। जैसे जब आप गद्यांश को पढ़ लेंगे उसके बाद आप उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़ेंगे और फिर उन प्रश्नों के उत्तर उस गद्यांश में से ढूंढकर लिखेंगे, ठीक है बच्चों। और कोशिश करें कि जो उनके उत्तर हैं वह अपने शब्दों में लिखें, ठीक है। और गद्यांश जो उनके उत्तर हैं वो उसी गद्यांश में से होने चाहिए जो आपको दिया गया है, ठीक है बच्चों। चलिए पढ़ते हैं हम अपना गद्यांश। आप भी मेरे साथ साथ गद्यांश पढ़िए। गद्यांश पढ़ने से बच्चों क्या होता है, इससे आपकी जो रीडिंग है वह भी अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो चलो पहले हम अपना गद्यांश पढ़ेंगे, फिर मैं आपको उसका अर्थ बताऊंगी गद्यांश का, ठीक है। फिर हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो हमारा गद्यांश, मनुष्य की विशेषता उसके चरित्र में है। चरित्र पता है ना क्या होता है बच्चों, हमारा जो करैक्टर, व्यक्तित्व होता है, ठीक है, करैक्टर। चरित्र के कारण ही एक मनुष्य दूसरे से अधिक आदरणीय समझा जाता है। आदरणीय पता है ना, जो हम जिसको हम रिस्पेक्ट करते हैं, है ना, सम्मान करते हैं। विद्या का मान सब तभी करते हैं जब विद्वान विनय एवं चरित्र से युक्त हो, ठीक है। तो जो विद्या है मतलब जो हमने विद्या सीखी है उसका मान, उसका सम्मान तभी करेंगे सब जो, अगर जो विद्वान व्यक्ति है ना वो विनय, धैर्य, ठीक है, और चरित्र से क्या हो, युक्त हो, ठीक है, से भरा पूरा हो। विद्या, बल तथा पद होते हुए भी रावण अपने राक्षसी कर्म के कारण निंदनीय था। निंदनीय होता है मतलब किसी की आलोचना करना, बुराई करना, ठीक है, जो बुरा इंसान था वो। तो कौन, जो रावण है, उसके पास विद्या भी थी बच्चों, बल भी था, ताकत भी थी, और पद मतलब राजा था वो, ठीक है, उसके कारण यह सब होते हुए भी, ठीक है, वो क्या था वो एक निंदनीय था, मतलब एक बुरा व्यक्ति था। क्यों था वो? क्योंकि उसके जो कर्म थे, उसके जो काम थे वो क्या थे बच्चों, राक्षसी काम थे, ठीक है, बुरे काम थे। मनुष्य का मूल्य उसके चरित्र में है। जो मनुष्य का महत्व होता है, जो मूल्य है जिसे हम मनुष्य को देखते हैं कि अच्छा है कि बुरा है, तो वो किस में है बच्चों, उसके चरित्र में है। विनय, उदारता, लालच में ना पड़ना, ठीक है, धैर्य, सत्य भाषण, कर्तव्य परायण, ये सब गुण क्या है, चरित्र में आते हैं, ठीक है। तो जो ये सारे गुण हैं वो किस में आते हैं, हमारे चरित्र में आते हैं। समझ आया बच्चों आपको गद्यांश? चलिए अब पढ़ते हैं इसके अब क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन बोलूँगी, आप उसके आंसर उसमें से ढूंढेंगे। तो पहला का प्रश्न है, मनुष्य की विशेषता किस में है? तो बच्चों बताओ किस में है मनुष्य की विशेषता, किस में है? तो मनुष्य की विशेषता उसके चरित्र में है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या आएगा? तो मनुष्य की विशेषता उसके चरित्र में है। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य का आदर किन कारणों से होता है? अभी मैंने बताया आपको किन कारणों से होता है मनुष्य का आदर।
किन कारणों से होता है? चरित्र के कारण, ठीक है, अच्छे चरित्र के कारण, है ना। तो जो मनुष्य है उसका आदर होता है, ठीक है। तो जो उसका चरित्र है उसके कारण ही जो मनुष्य है उसका क्या होता है बच्चों? आदर होता है, ठीक है। आगे देखिए, अब रावण निंदनीय क्यों था? क्यों था रावण निंदनीय, मतलब बुरा व्यक्ति क्यों था रावण? तो क्यों था बच्चों रावण, क्यों था? देखिए इसका आंसर कहाँ पे है। तो रावण अपने राक्षसी कर्म के कारण क्या था? निंदनीय था। तो इसका उत्तर कहाँ पे आया? तो जो रावण है वो अपने राक्षसी मतलब या बुरे कर्मों के कारण क्या था? बुरा था, निंदनीय था, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, चरित्र में कौन कौन से गुण आते हैं? तो कौन कौन से गुण आते हैं बच्चों चरित्र में? अभी मैंने आपको बताया कौन कौन से गुण आते हैं चरित्र में। तो चरित्र में कौन कौन से गुण आते हैं बच्चों? तो चरित्र में क्या कौन से आते हैं? विनय, उदारता, लालच में ना पड़ना, धैर्य, सत्य भाषण, कर्तव्यपरायण, ये सभी गुण किस में आते हैं बच्चों? हमारे चरित्र में आते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर ये होगा, ठीक है बच्चों, समझ आया आपको। अब देखिए आगे, विलोम शब्द लिखिए। तो आपने गुण और सत्य का क्या लिखना है? विलोम शब्द। तो बच्चों हमारा गुण का विलोम शब्द कौन सा होता है? अवगुण, और सत्य का असत्य, ठीक है। और उपयुक्त गद्यांश में से 2 संज्ञा शब्द छांट कर लिखने हैं। संज्ञा पता है ना बच्चों किसे बोलते हैं? किसे बोलते हैं? जिससे हमें नाम, जाति, ठीक है, का बोध होता है। तो कौन से होंगे 2 संज्ञा शब्द? एक तो मनुष्य, मनुष्य जाति होगी, ठीक है बच्चों। और दूसरा रावण, है ना, रावण क्या हो गया? नाम हो गया, ठीक है। उदारता हमारी भाववाचक में आ गया, ये भी होता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है? इसमें संज्ञा शब्द हैं। आया बच्चों आपको समझ? तो वो हमारा अपठित गद्यांश था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा अपठित काव्यांश, ठीक है। तो अपठित काव्यांश क्या होता है बच्चों? काव्यांश मतलब कविता का हिस्सा, ठीक है, कविता का अंश। अपठित काव्यांश का मतलब होता है बच्चों जो पहले ना पढ़ा गया कविता का अंश, ठीक है। तो इसमें भी आपको बच्चों आपकी पुस्तक में से नहीं दी जाएगी यह कविता, यह आपको कहीं से भी दी जाएगी, ठीक है। जो कविता आपने पहले ना पढ़ी हो तो उसको हम कहते हैं अपठित काव्यांश। बच्चों इसमें आपने यह ध्यान रखना है कि आपने इस कविता का में प्रश्नों के उत्तर लिखते समय आपने बिल्कुल कविता की पंक्तियाँ नहीं लिखनी हैं, ठीक है। उस कविता की पंक्ति, उसका जो उत्तर है आपने काव्यांश में से तो लिखना है ढूंढ कर, लेकिन आप उनको अपने शब्दों में लिखेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए पढ़ते हैं हम अपना। पहले मैं आपको कविता पढ़कर सुनाती हूँ, ठीक है, और उसका अर्थ बताती हूँ। तो आप भी पहले कविता पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। तो चलिए, गरम गरम लड्डू सा सूरज लिपटा बैठा लाली में, मतलब जो सूरज है वो गरम गरम गोल गोल लड्डू की तरह लग रहा है, ठीक है। और कैसा लग रहा है? वो लाल रंग का लग रहा है। सुबह सुबह रख आया कौन इसे आसमान की थाली में। कि वो क्या कल्पना कर रहे हैं बच्चों इसमें कि वो लगता है ना, वो क्यों कह रहे हैं कि सुबह सुबह वह इसे आसमान की थाली में कौन रख के आ गया है। जब बच्चों सूरज निकलता है ना सुबह सुबह, तो पहले थोड़ा थोड़ा लाल होता है ना, एकदम से उजाला नहीं होता। तो जब या तो ढलते या उगते समय देखते हैं कि पहले थोड़ा थोड़ा लाल हो, तो कह रहा है कि जो सूरज है वो ऐसे लग रहा है जब सुबह होती है कि आसमान की थाली में वह गरम गरम लड्डू के जैसे लाल रंग का लग रहा होता है। आगे देखो, मूंदी आँख खोली कलियों ने, मूंदी मतलब बंद आँख, ठीक है। जो कलियों ने आंखें बंद करी हुई थी उन्हें खोल दिया है, ठीक है। चिड़ियों ने गाना गाया, होता है ना बच्चों, जैसी सुबह होती है तो चिड़ियाँ ची ची करने लग जाती हैं, ठीक है। गुनगुन करते भंवरों ने, जो भंवरे हैं वो गुनगुन करने लग जाते हैं, किसके ऊपर बच्चों? फूलों के ऊपर, ठीक है। उठो उठो हम लगे काम पर तब आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। वो कह रहा है कि हमें अब उठना चाहिए और हमें अपने काम पर लगना चाहिए, तभी हम इस संसार में आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। वे क्या पाएंगे जीवन में जो सोते रह जाएंगे,
कि जो जीवन में सोते ही रह जाएंगे, मतलब जो अपने काम पर, लक्ष्य पर नहीं लगेंगे, वह जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये इसका सारांश था। अब इसके प्रश्न पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला है आसमान में सूरज को किसकी तरह बताया गया है। तो बच्चों आप क्या लिखेंगे, इसका उत्तर क्या लिखेंगे, किसकी तरह बताया गया है आसमान में सूरज को। तो आसमान में सूरज को लड्डू की तरह, गरम गरम लड्डू की तरह बताया गया है। ठीक है, आगे देखिए, चिड़िया क्या कर रही हैं। तो चिड़िया क्या कर रही हैं, तो चिड़िया जो है वो क्या कर रही हैं, गाना गा रही हैं। ठीक है, आसमान में क्या कर रही है, वो पेड़ों पर बैठकर इधर उधर गाना गा रही है। ठीक है, भंवरे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चों भंवरे। तो भंवरे क्या कर रहे हैं, भंवरे गुनगुन कर रहे हैं, किस पर, फूलों पर, है ना। फूलों को पहचान कर उन पे क्या कर रहे हैं, वो गुनगुना रहे हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, कवि हम लोगों से क्या कह रहा है। कवि कह रहा है कि जैसे सूरज निकल आया है, हमें क्या सोना नहीं चाहिए, हमें अपने काम पर लग जाना चाहिए और परिश्रम करनी चाहिए और अपने लक्ष्य को पाना चाहिए। ठीक है, तभी हम इस संसार में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तभी हम इस संसार में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, हमें अपने जीवन में सोना नहीं चाहिए। तो ये कवि हमें क्या कह रहा है, हम लोगों को संदेश दे रहा है। ठीक है बच्चों, अब आपने पर्यायवाची शब्द बनाना है, किसका, आसमान का और फूल का। तो आसमान का क्या होता है बच्चों, आकाश या अंबर। ठीक है, गगन, आकाश, अंबर। और फूल का पुष्प, कुसुम, सुमन। ठीक है, तो आपको यह काव्यांश समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो ये काव्यांश है बच्चों। अब आपको जुलाई से लेकर अगस्त तक की कार्यपत्रिका की आंसर की दी जाएगी। तो जो भी प्रश्न आपको डाउटफुल लगेंगे या आपको समझ नहीं आए होंगे, तो आप ठीक है, उन आंसर की में से वह प्रश्न अपने देखकर सही करना। ठीक है बच्चों, इस आगे ठीक है बच्चों, धन्यवाद।